बार विवेकानंद जी से एक बच्चे ने यह सवाल किया कि जब किस्मत में लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं, जब किस्मत में लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं, जब किस्मत में लिखा है तो मुझे मिलेगा ही। विवेकानंद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, और इस बात का भी जवाब वही है कि अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें मेहनत करके मिलेगा और मेहनत तुम करोगे नहीं, तो मिलेगा कैसे? ये तो पता है कि किस्मत में लिखा गया है, पर यह नहीं पता कि किस्मत में किस तरीके से मिलना लिखा हुआ है। अब दूसरी बात पे आते, कर्म। क्या कर्मों से लिखा हुआ बदला जा सकता है? तो मैं आपको बोलूं कि आपके अगर सच्चे कर्म हैं, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, तो सब कुछ बदला जा सकता है। अच्छा, ज्योतिष कुंडली में जो लिखा हुआ है ना, वो भी बदला जा सकता है। और मैं अभी उदाहरण दूंगा कि बदला भी जाता है और बदला भी गया है। पहले मैं उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज करवा चौथ का व्रत रखती हैं, आज भी रखती हैं, मम्मी ने भी रखा होगा, रखते हैं सब, करेक्ट। तो जो करवा चौथ का व्रत है, उसकी जो कहानी को कभी आप पढ़ोगे ना, आप मम्मी से सुनते थे स्टोरी, बचपन में जब वो हाँ, शायद कहानी पढ़ते हैं उस व्रत वाली। तो उसमें एक स्त्री अपने पति के प्राणों को अपनी तप से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। यानी कि लिखा तो था मृत्यु, लिखी तो थी मृत्यु। सती सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले आती, यानी कि लिखी थी मृत्यु लेकिन वो ले आई। यानी कि कुंडली में लिखी हुई थी मृत्यु, लेकिन उसने अपने पति के प्राणों को जीवन दान दे दिया। एक तो ये, एक और बहुत प्यारा उदाहरण है। आपने मार्कंडू ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडू जी। मार्कंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी और मार्कंडू जो हैं वो बहुत बड़े भक्त होते थे शिव के। शिव के जो टॉप भक्तों में से वो एक थे, ऐसे समझ लीजिए। तो अब बच्चा नहीं था, धीरे धीरे शुरू में बहुत कोशिश की होगी तो बच्चा हुआ नहीं। तो अब काफी एज भी बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने, पत्नी ने बोला कि आप तो शिव भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव भगवान से पुत्र क्यों नहीं मांगते? आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के वो तो हमें संतान सुख दे देंगे। तो कहते हैं कि प्रिय, अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख होता तो प्रभु हमें बिना मांगे ही दे देते। अब अगर नहीं है और हम मांगे और फिर हमें सुख नहीं मिला तो ज्यादा दुख होएगा। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे अपने पति को बोला कि पति देव, मुझे एक पुत्र चाहिए और जरूर चाहिए। अब वो उदास रहने लगी। उनकी पत्नी की उदासी को देख करके मार्कंडो ऋषि ने शिव भगवान की तपस्या की और उनसे पुत्र इच्छा रख दी। शिव भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और शिव भगवान ने भी सच में यही बात बोली उनको कि तुम्हारी किस्मत में संतान सुख नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, जब नहीं है तो उन्होंने बोला, नहीं, तुमने मेरी इतनी तपस्या की है तो अब कोई वरदान मांगो कि प्रभु आपकी भक्ति है मेरे पास, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग है मेरे पास, अब मुझे किसी वरदान की नीड ही नहीं है। बस जो मन में बात थी वो बोल दी, वरना किसी चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है। बस मेरे लिए आपके साथ प्रेम बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही काफी है जी। तो उन्होंने बोला, नहीं, अब तुमने देखो तपस्या की, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। कि नहीं प्रभु, अगर चाहिए तो यही वरदान चाहिए, नहीं तो और कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। एक पुत्र तो 100 वर्ष का होगा, लेकिन वो पागल होगा, अच्छा, बुद्धिहीन होगा, बुद्धि नहीं होगी। 100 वर्ष रहेगा
लेकिन बुद्धि उसके अंदर नहीं होगी, बुद्धिहीन होगा। दूसरे पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मार्कंडू ऋषि ने और उनकी पत्नी ने आपस में वार्तालाप की कि भाई पागल बुद्धिहीन बच्चा मिल गया तो हमारे मरने के बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका डर हमें सताता रहेगा। तो बेटर है कि हमारी यही तो है कि बच्चे का सुख नहीं है, उस बच्चे का सुख मिल जाएगा, बच्चा थोड़ा पाल पोस के बड़ा करेंगे, इसी में अपनी खुशियों को जी लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप हमें जो 14 वर्ष की आयु वाला ही बच्चा दे दो। तो उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा उन्होंने मार्कंडे। तो मार्कंडे जब 12 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको सब कुछ बताया कि भाई तुम्हारी जो आयु है सिर्फ 14 वर्ष की है और ये भगवान शिव का वरदान। उन्होंने सारी बात उनको अपने पुत्र को बता दी। तब पुत्र ने बोला कि पिताजी देखो, मैंने आपके साथ इतना जीवन तो जी लिया, अब 2 साल बाद भी या आज भी अगर मैं चला जाऊं तो आपको तो उस दुख को सहने की शक्ति तो अपने अंदर अर्जित करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये 2 साल का अगर समय आप दे दोगे तो मैं चाहता हूं कि मैं शिव भगवान की मैं भी अनंत भक्ति करूं। तो दोनों माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है भाई, जैसे वो कहते हैं ना, जब जी ले अपनी जिंदगी, ये जी ले अपनी जिंदगी नहीं थी, ये तब उनको अपने आप को समझने का समय चाहिए था। मार्कंडे ऋषि जंगलों में चले गए और शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का एक शिवलिंग तैयार किया, छोटी सी उम्र में। हाँ, पार्थिव शिवलिंग। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी उनकी आप बड़े इंप्रेस होगे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और बस वहीं अपनी एक पेड़ के नीचे सोने लगे, हर समय बस उनकी तपस्या में लीन रहते थे। 2 साल का वक्त बीता, यमराज आए और यमराज ने अपने पहले दूत भेजे, पर 2 साल मार्कंडे ऋषि की जो तपस्या थी, जो तप था, वो इतना पावरफुल हो गया था कि यमराज का कोई दूत उनको छू ही नहीं पाया। एनर्जी लेवल इतना हाई था, जैसे उनको टच करने की कोशिश करे करंट लगे और उनको स्पर्श ही नहीं कर पाए। भाई अदृश्य थे लेकिन वो स्पर्श ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी थी। उसके बाद जब उन्होंने जाके यमराज जी को बताया तो यमराज जी खुद आए। तो जब यमराज आए तो यमराज ने अपना जब पाश फेंका जिससे वो मृत्यु प्रदान करते थे, आत्मा को शरीर से मुक्ति दिलाते थे, तो अब उनको यमराज जी दिखाई दिए और उन्होंने जैसे ही वो पाश फेंकने वाले थे, शिवलिंग की कोली भेरी और महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करना आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप देखो कि यमराज जी ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मृत्यु पाश भी उनकी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाया। फिर अंत में हार के यमराज अपने भैंसे से उतरे और फिर उनको पकड़ने की कोशिश की। तब शिव भगवान प्रकट हुए और यमराज को उनसे दूर होने के लिए बोला। वाह। उन्होंने बोला कि वो मेरा भक्त है और उन्होंने शिव भगवान को इतना प्रसन्न किया कि यमराज ने बोला कि विधि का विधान है, इनकी तो आयु 14 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा मैं विधि के विधान को नहीं बदल रहा हूं। 14 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होनी है, लेकिन ये अपनी 14 वर्ष की आयु को कभी पूर्ण ही नहीं करेगा, ये आशीर्वाद दे डाला। ये अभय वरदान हो गया उनके लिए। वाह। और उनको चिरंजीवी होने का अनंत, यानी कि आज भी कहीं ना कहीं मार्कंडे ऋषि जीवित हैं, तपस्या कर रहे हैं। और चंद्र देवता को जब प्रजापति, उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने जब क्षय होने का श्राप दिया था, तब सती माता, अत्रि ऋषि, अनुसुईया माता, जो चंद्र देवता के पिता और माता थे हैं, उनके साथ सभी ऋषियों के साथ, दधीचि ऋषि, सप्त ऋषियों के साथ
उनके चंद्र देवता के शरीर को सोमनाथ नदी के तट पर रेत में दबा दिया, बस मुंह को छोड़ा ताकि सांस लेते रहे। और मार्कंडे ऋषि ने जिस मंत्र, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये इन्वेंशन इजाद ही मार्कंडे ऋषि ने किया है। ये बनाया ही लिखा ही मार्कंडे ऋषि ने है।